नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करते हैं सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की, और हम देखते हैं उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। इन ए टेट्राहेड्रल क्रिस्टल, हमारे पास ऑप्शन दिए होते हैं ए बी सी एंड डी। हमने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट आंसर। तो हम कैसे बता सकते हैं? हमारे पास 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे हमारे पास दिए थे C2 हर मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक। तो हम क्यूबिक के बारे में देखते हैं। सभी साइड सेम होती है, एंगल जो होते हैं वो सभी 90 के होते हैं। टेट्राहेड्रल में भी एंगल 90 के होते हैं, लेकिन एक साइड जो होती है वो आपस में इक्वल नहीं होती। ऑर्थोरोम्बिक में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, एंगल इक्वल होते हैं। हमने टेट्राहेड्रल के बारे में बताना है, तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। सेकंड हम करते हैं इसमें क्वेश्चन। द इंटर मेटालिक कंपाउंड लिथियम सिल्वर क्रिस्टलाइज इन सीसी क्यूबिक लैटिस इन विच बोथ लिथियम एंड द सिल्वर हैव कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 8। द क्रिस्टल क्लास इज। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया हुआ है? 8। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कितना किस में होता है? ये बीसीसी में होता है। सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12 और बीसीसी में होता है 8। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एज द लेंथ ऑफ ए क्यूब इज 400 पिकोमीटर, इट्स बॉडी डायगोनल वुड बी। हमने बॉडी डायगोनल्स निकालना है। एज लेंथ का मतलब हमें ए दिया हुआ है 400 पिकोमीटर। हमने क्या निकालना है इसमें? बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल्स कौन सा होता है? ये फेस है, इसकी वैल्यू होती है √2a। बॉडी डायगोनल की होती है √3a। तो हमारे पास a की वैल्यू दी हुई है यहाँ 400। इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर? डी इसका करेक्ट आंसर आ गया। 693 ऑलमोस्ट। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन आयनिक कंपाउंड A+X-, रेडियस हमें दिया हुआ है A+ का और X- का। A+ का है 1 पिकोमीटर, X- का है 2 पिकोमीटर। हमने क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ऑफ द क्रिस्टल। अब जो क्रिस्टल था इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है। वॉल्यूम क्रिस्टल का A³ वॉल्यूम का फार्मूला है। तो हमने इसमें क्या निकालना है? A फाइंड आउट करना है। अभी हमें दिया क्या हुआ इसमें? इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यहाँ A+X-। तो ये NaCl टाइप का क्रिस्टल है, ये बनाएगा FCC। इसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या बनाता है? क्रिस्टल बनाएगा। और प्लस वाले कहाँ जाएंगे? वॉइड्स में। तो ये हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? X-। वाइट्स कहाँ आएंगे? A+। ये देखिए, अब हमने इसमें A निकालना है। A निकालना है यहाँ से यहाँ तक। दिया क्या हुआ हमें? X- की रेडियस है 2 पिकोमीटर। ये हमारे पास 2 है और वाइट्स की दी हुई है 1। तो यहाँ से टोटल कितना हो गया? 3। अब हमने, लेकिन हमें टोटल क्या चाहिए? A चाहिए। और A क्या है? इसका डबल है। तो A हमारे पास यहाँ आ गया 3 इंटू में 2, 6। हमने क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है। A पता है हमें, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वैल्यू पुटअप कर दी, सोल्व कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका डी।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, Schottky defect occurs mainly in electrovalent compound where positive ions and negative ions are of different size. Positive ions and the negative ions are of the same size. Positive ions are smaller and the negative ions are big. Positive ions are big and negative ions are small. तो Schottky डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कटाइन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिसाइड्स। इक्वल नंबर ऑफ कटाइन और अनायन मिसिंग होती हैं और उनका जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कम होता है। तो इसलिए हमारे इसमें करेक्ट आंसर कितना क्या आ जाएगा, इसमें बी आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, विच सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिंक सल्फाइड क्रिस्टल इज करेक्ट। तो अब हमने जिंक सल्फाइड के बारे में बताना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4:1, इट फॉर्म CCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग SCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये बनाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाता है ये ZnS। तो हम देखते हैं यहाँ ZnS क्या बनाएगा, Zn बनाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग विच इज इक्वल टू दी FCC बनाता है। तो जितने नंबर ऑफ सल्फाइड आयंस होते हैं, सल्फाइड आयंस कहाँ जाते हैं, ये क्रिस्टल्स में, उतने ही इसके अंदर वॉइड्स होते हैं। वॉइड्स यहाँ रेशो कितना दिया हो दोनों का, 1:1। तो वॉइड्स कितने इसमें 1। तो जिंक सल्फाइड में जितने भी वॉइड्स होते हैं, कौन से वॉइड्स ऑक्यूपाइड होते हैं, हाफ ऑफ दी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो हम इसमें देखते हैं, इसमें दिया हुआ है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स और इस वाले में दिया हुआ है 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका। जिंक आयंस इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये तो नहीं हो सकता, ऑल टेट्राहेड्रल में नहीं होते, ये होते हैं हाफ में। हाफ में किस में होते हैं, ये अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं ZnS। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट SCP। SCP के बारे में इनमें से क्या ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, SCP में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। इट हैज़ 26% एम्प्टी स्पेस। परसेंटेज कितना ऑक्यूपाइड करती है, BCC में कितना होता है, BCC में होता है 68%, FCC में 74% और SCP में भी 74% फिलअप होता है। तो इसके अंदर एम्प्टी स्पेस कितना हो गया, 100 माइनस में 74, 26%। तो हमारा ये आंसर करेक्ट है, 26% एम्प्टी स्पेस होता है। अब ये था इसके अंदर अरेंजमेंट ABC होती है। तो अरेंजमेंट के लिए हम देखते हैं यहाँ हमारे पास 3 डिमेंशन में एक बनता है सिंपल क्यूबिक, एक बनता है SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और साथ में बनता है क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग। सिंपल क्यूबिक के अंदर ए टाइप लेयर होती है, SCP के अंदर AB होती है, क्यूबिक के अंदर ABC होती है, SCP के अंदर AB टाइप लेयर होती है, क्यूबिक के अंदर होती है ABC। अब इसको याद करने के लिए यहाँ C आ गया, क्यूबिक C है तो ये क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग होती है विच इज इक्विवेलेंट टू दी FCC, जो FCC के सिमिलर होती है। तो हम यहाँ देखते हैं, इट इज़ एज क्लोजली पैक एज BCC। नो, जो परसेंटेज होता है वो
FCC के इक्वल होता है, BC से इक्वल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। एथ क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द रेशियो ऑफ Fe3 plus and Fe2 plus ions in Fe 0.9 S 1.0 इज। इसमें हमने क्या बताना है, इन दोनों का, इनका क्या बताना है, हमने रेशियो बताना है। तो इसे हम करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ, FeS। तो Fe हमारे पास यहाँ किस फॉर्म में है, Fe2 प्लस भी है, Fe3 प्लस भी है। यदि यहाँ पे हमने मान लिया Fe हमारे पास है 9, तो S कितना हो जाएगा 10, पॉइंट हमने हटा दिया। तो जो चार्ज होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो सल्फर पे चार्ज होता है 2-, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 20। तो Fe पर भी टोटल चार्ज कितना आएगा 20 प्लस का आएगा। तो Fe2 प्लस वाले हमने मान लिए हमारे पास है X। तो Fe3 प्लस वाले कितने हो गए, यहाँ 9 है टोटल, तो 3 प्लस वाला हो गए 9 माइनस में X। अब हमने चार्ज बताना है, इसका चार्ज कितना बनेगा 2x, इसका चार्ज कितना बनेगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हम इन दोनों के चार्ज को प्लस कर दें तो ये किसके इक्वल आएगा 20 की। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास x आ गया 7। तो यदि हमारे पास x 7 है, 2 प्लस Fe3 प्लस वाले हमारे पास कितने आ गए 9 माइनस में 7 2। हमने क्या लेना है इसमें रेशो, रेशो कितना आएगा Fe, रेशो लेना है 3 प्लस अपॉन में 2 प्लस का। 3 प्लस कितने हैं 2 अपॉन में 7। तो यदि हम इसको सॉल्व कर देंगे, रेशो लेना है 3 प्लस का अपॉन में 2 प्लस का, 2/7। तो ये हमारे पास आ गया 0. इसको सॉल्व कर देंगे। ऑलमोस्ट 0.28। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया 0.28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैक्स का थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है। वैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक क्रिस्टल, कोवलेंट क्रिस्टल, मोलिकुलर क्रिस्टल एंड अमोर्फस सॉलिड। तो जो वैक्स होती है वो किस फॉर्म में होती है, वैक्स होती है अल्केन। इसमें कार्बन होता है C15 से अबव। अल्केन में पता है C1 to C4 गैस, C4 to C10 लिक्विड फॉर्म में होते हैं। फिर उससे जो अबव होते हैं C15 तक 14 तक लगा लो, फिर उसके अबव जो होते हैं वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। पहले लेस सॉलिड होंगे, जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ते हैं वो सॉलिड और भी ज़्यादा सॉलिड हो जाती हैं। तो हमने वैक्स बताना है। यहाँ पे अल्केन जो होता है ये नॉन पोलर होता है नेचर में, नॉन पोलर वाटर के अंदर इंसोल्यूबल है, नॉन पोलर इन नेचर। तो वैक्स क्या आ जाएगा मोलिकुलर क्रिस्टल, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड होता है ये। तो इसका एग्जाम आंसर आ जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए FCC यूनिट सेल ऑफ ए मेटल विद रेडियस R इज। इसमें हमने टोटल वॉल्यूम बताना है। टोटल वॉल्यूम FCC में 4 इंटू में वॉल्यूम ऑफ ए
स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब कितना आ गया 16/3 पाई आर क्यूब। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास बी। नेक्स्ट देखते हैं हमने विच ऑफ द फ्लोइंग क्रिस्टल डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट। इनमें से कौन फ्रैंकल डिफेक्ट को शो नहीं करता? AgBr, AgCl, KBr, ZnS। तो फ्रैंकल डिफेक्ट कौन शो नहीं करता? KBr फ्रैंकल डिफेक्ट को शो नहीं करता। AgBr, AgCl ये फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करते हैं। ZnS ये भी फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करता है। KBr फ्रैंकल डिफेक्ट को शो नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास KBr। ये NaCl टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड बिहेव एज कंडक्टर इंसुलेटर डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। तो ये बताया था कि इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होती है, कुछ हमें याद करना होता है। इसमें जो हमने पहले बताया था कि हमारे पास कुछ मेटल होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो डिपेंड करते हैं अपॉन टेम्परेचर पे। तो ये हमने टेम्परेचर पे डिपेंडेंस का पूछा है। तो मेटालिक में है टाइटेनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, रेनियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड। इंसुलेटर होता है FeO, कुप्रिक ऑक्साइड। टेम्परेचर पे डिपेंडेंस होती हैं वैनेडियम ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड। तो अब हमें देखो कि टेम्परेचर पे कौन सा डिपेंड है? टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड डिपेंड अपॉन दी टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड जो टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास C। तो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है जिसके लिए हमें टेबल ये याद करनी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट्स इन FCC यूनिट सेल इज। FCC में टेट्राहेड्रल में टेट्राहेड्रल कितनी होती हैं? ऑक्टाहेड्रल होती हैं 4, 4 का डबल होता है 8। तो टेट्राहेड्रल वाइट्स कितनी होती हैं? 8। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास B। फिर हम करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इन प्रेजेंट। मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग SCP में कितनी होती है? 74%, BCC में 68, SCP में 74, CCP में क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग 74%, BCC में 68, 74, BCC में 68, सिंपल क्यूबिक में 52.4%। तो हमारे पास आ जाएगा B। दोनों में क्या होती है? सेम होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। B इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम ए परमानेंट मैग्नेट व्हेन इट इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो परमानेंट मैग्नेट क्यों बन जाता है? तो इसमें दिया हुए हैं ऑप्शन ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑल द डोमेन गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। डोमेन की डायरेक्शन सेम होती है, डिफरेंट होती है, रैंडमली होती है, और डोमेन जो होता है मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं करता। तो इसमें आंसर आएगा हमारे पास A। डोमेन जितनी भी होती है फेरोमैग्नेटिक में वो एक ही डायरेक्शन में आ जाती है, इसलिए ये नेट मैग्नेटिज्म या हाई मैग्नेटिज्म को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ 16th। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन ए स्केयर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन 2D। 2D के अंदर स्केयर क्लोज पैकिंग। तो 2D में हमारे पास 2 टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं। ये हमारे पास बनेगा स्केयर का। स्केयर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है? 4। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डिमेंशन में होता है
6। अगर हम 3D में की बात करें तो 3D में जो स्केयर होता है वो हमारे पास बनता है सिंपल क्यूबिक की फॉर्म में बन जाएगा। इसके ऊपर लेयर आ जाती है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 6। हेक्सागोनल में का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12 और FCC का भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। क्यूबिक क्लोज पैकिंग का इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। BCC का होता है हमारे पास 10। तो यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 4। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन। कैटाइन्स आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स इन फ्रैंकल शॉर्टकी डिफेक्ट, वैकेंसी और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। कैटाइन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल साइड में? तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि कैटाइन्स अपनी पोजीशन से मिसिंग होता है और कहाँ पे आ जाता है वो वाइट्स में आ जाता है या इंटरस्टिशियल साइट्स में प्रेजेंट हो जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा फ्रैंकल। शॉर्टकी में इक्वल नंबर कैटाइन अनाइन मिसिंग होते हैं, वैकेंसी में भी कम हो जाता है, मेटल डेफिशिएंसी में भी डिफेक्ट में भी मेटल की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ए फ्रैंकल। अब हम यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 18th क्वेश्चन, इसमें देखते हैं हम। इन ए गिवन क्रिस्टल स्ट्रक्चर what should be the cation X which replace Na plus to create a cation vacancy। हमें ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर दिया हो, ये Cl माइनस हमें दिया हो यहाँ। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, X की जगह हम क्या लिखें ताकि एक कटाइन की वैकेंसी यहाँ क्रिएट हो जाए। तो इसमें क्या देखना होता है कि जितने भी पॉजिटिव आयंस होते हैं वो नेगेटिव आयंस के इक्वल होते हैं। तो यदि हम यहाँ पे लिख लें पोटेशियम, यहाँ हम फिलअप कर दें तो यहाँ नेगेटिव आयंस यहाँ ज़्यादा हो जाएंगे और पॉजिटिव आयंस कम रहेंगे। तो ये सेम है, अगर माइनस वाले कर देंगे तो माइनस वाले फिल कर दिए तो माइनस आयन वैसे ही ज़्यादा हो जाएंगे। स्टोंटियम 2+ यदि फिल करते हैं तो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 19th। एन इलेक्ट्रॉन टैप इन एन आयन साइड इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन टैप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20। टू गेट एन टाइप सेमी कंडक्टर जर्मेनियम शुड बी डोप्ड विद। ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट है जर्मेनियम, इसमें क्या डालना चाहिए, एन टाइप बनाना है तो ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट हमने डालना है। तो अब हमें इसमें देखना है ग्रुप नंबर 15 कौन सा है। ग्रुप नंबर 15 में आता है आर्सेनिक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये भी देख सकते हैं हम, ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये डिफरेंट फैमिली से है, तो इसका आंसर यही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 21। हमें क्या दिया, इसमें एक हमें सॉलिड दिया हुआ है, उस साइड आयर are arranged in CCP cation A occupy 1/6 of the tetrahedral voids and B occupy 1/3 of the octahedral voids। What is the formula of the compound, हमें फार्मूला बताना है। तो ऑक्साइड हमें दिया हुआ है, ए हमें दिया हुआ है इसमें, और एक दिया हुआ हमें बी। तो हम ए बी वो ले लेते हैं। ए कहाँ है, 1/6 ऑफ द टेट्राहेड्रल voids। टेट्राहेड्रल voids कितने होते हैं, डबल। तो यदि हम इसे n माना तो ये हमारे पास हो जाएगा 2n। नंबर ऑफ एटम n है तो टेट्राहेड्रल कितने हो गए 2n। इसका हमें लिखना है 1/6, 1/6 कर दिया। और b ऑक्यूपाई 1/3, ऑक्टेहेड्रल कितने होंगे n, इसका हमने लेना है 1/3, 1/3 हमने यहाँ ले लिया। सोल्व कर दिया, n से n कैंसिल आउट हो गया।
तो ये हमारे पास आ गया 1/3, 1/3 और 1। एलसीएम ले लिया हमने यहाँ 1:1:3। तो फार्मूला क्या बन गया हमारे पास, AbO3। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास सी, AbO3। नेक्स्ट हम देखते हैं 22 क्वेश्चन। A substance has FCC lattice in which A occupy corner, B occupy face. Identify the formula. FCC है हमारे पास A और B। ये कहता है कि A कहाँ है, कॉर्नर पे। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन होता है 1। B कहाँ है, फेस पे। फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 3। टोटल 4 होता है, लेकिन हम ए पे तो पहले से ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम यहाँ लेंगे 3। तो आंसर कितना हो जाएगा, AB3। इसका आ जाएगा ए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए मैच बॉक्स एग्जिबिट्स ए क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल। इनमें से कौन सी शेप होती है मैच बॉक्स की। तो मैच बॉक्स में हमारे पास जो होता है वो साइड तो सेम नहीं होती, साइड डिफरेंट डिफरेंट होती है, लेकिन जो एंगल होती हैं वो क्या होते हैं, सभी 90 की होती हैं। तो अब ये किसके अंदर होता है, हमारे पास होते हैं C2 हर। हम इसमें बात करते हैं क्यूबिक में सभी साइड सेम होती है, एंगल सेम होते हैं, एंगल सभी 90 के होते हैं। इसमें साइड सेम होती है। टेट्राहेड्रल में एक सेम नहीं होती। ऑर्थोरोम्बिक में कोई भी साइड सेम नहीं होती, एंगल सभी 90 के होते हैं और आपस में इक्वल होते हैं। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ ऑर्थोरोम्बिक। आंसर आ जाएगा हमारे पास सी, ऑर्थोरोम्बिक शेप होती है मैच बॉक्स की। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसमें 24। टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर हेडिस रेशो टेट्राहेड्रल के लिए कितनी होती है, कहाँ से कहाँ लाई करती है। तो टेट्राहेड्रल के लिए होती है 0.225 to 0.414। तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। ए मैटर क्रिस्टलाइज विद FCC। एज ऑफ द यूनिट सेल हमें दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द मेटल इज। इसमें हम देखते हैं FCC हमने बताना है इसमें। तो FCC पे जो मेटल प्रेजेंट है वो क्या करता है, कॉर्नर वाले को भी आपस में टच करता है। तो FCC कितना आता है, √2a = 4r। हमने डायमीटर ऑफ दी मेटल बताना है, मीन्स हमने यहाँ से यहाँ तक बताना है। तो यहाँ ये 4r है, तो हमने यहाँ बताना है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2d के। √2a हमने क्या बताना है, d डायमीटर बताना है इसका, डायमीटर यहाँ तक। ये पूरा 4 है, ये डायमीटर यहाँ से यहाँ तक हमें बताना है। तो डायमीटर कितना आ जाएगा, √2/2a। वैल्यू पुटअप कर दो। ए हमें दिया हुआ है यहाँ √2/2 408। सोल्व कर दिया। √2 की वैल्यू होती है 1.414204। इसको यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 288 ऑलमोस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो ये थे हमारे पास MCQ क्वेश्चन। इसके आंसर्स हम यहाँ लिखे हुए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।